बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं भाई साहब। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है बीसीसीआई का और यहां पर इतने बड़े बड़े शॉकिंग फैसले लिए बीसीसीआई ने कि जो किसी ने सोची ना होगी। भाई भुवनेश्वर कुमार ने नहीं सोचा होगा, अजिंक्य रहाणे ने नहीं सोचा होगा, चेतेश्वर पुजारा ने नहीं सोचा होगा। साथ ही मैं अगर बात करूं भाई, जिसको बोले थे T20 में तो फीचर करता है दीपक चहर और दो बड़े शॉकिंग नाम जो यंगस्टर है अभी मौजूदा टीम में थे, पिछले साल बी ग्रेड में थे, इस साल ये वहां पर भी नहीं है। मनमानी करी या भाई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन दोनों का भी पत्ता साफ हो चुका है। कई बड़े प्लेयर युजवेंद्र सिंह चहल, उनका भी पत्ता साफ हो चुका है। हर्षल पटेल, उनका भी पत्ता साफ हो चुका है। कई नाम है, कई नाम, जितने नाम गिनाओ जो पुराने नाम थे। सी ग्रेड की अगर मैं बात करूं, सी ग्रेड में एक भी बड़ा प्लेयर और पुराना प्लेयर नहीं है। इन्होंने भाई साहब आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दिए भाई, और भुवनेश्वर कुमार दीपक चहर को नहीं दिए। सी ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में मैं बात कर रहा हूं। क्या भाई आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर से बेहतर बॉलर है? भाई साहब मुझे तो नहीं पता, मैं तो जितना जानता हूं भुवनेश्वर कुमार इन दोनों से कहीं बेहतर है और दीपक चहर भी इन दोनों से कहीं बेहतर है। लेकिन भाई ना दीपक चहर को ना भुवनेश्वर कुमार को। साथ ही अगर बात करें ईशान किशन को भी जगह नहीं मिली है, श्रेयस अय्यर को, इन दोनों को भी निकाल दिया गया कॉन्ट्रैक्ट से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। क्या बात है यार, बीसीसीआई ने बड़े फैसले लिए। पहले मैं आपको बता देता हूं A+ के, मैं बता देता हूं A+ का जो मिला, A+ में 4 बड़े प्लेयर है, सबसे ज्यादा फीस मिलती है उनको भाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और जडेजा, रविंद्र जडेजा, ये 4 प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। और भाई जो मैं आपको पता है चारों बड़े सुपरस्टार है। और फिर मैं अगर बात करूं, चलो ये तो ऐसा था कि ये तो कंफर्म था, सबको पता था A+ में ये 4 आने वाले। लेकिन मैं अगर एक की बात करूं तो यहां पर 5 नाम है। पहला नाम है आर अश्विन का, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। 5 नाम है यहां पर। एक बार फिर से बोल देता हूं, आर अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। ये तो भाई मेरे को पता था कि ये A+ में आने वाले। लेकिन A+ में मुझे लगता था श्रेयस अय्यर का भी बनता, ए में भाई श्रेयस अय्यर का बनता था, लेकिन श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया है भाई। मनमानी करी यार, सुनना चाहिए था। एक मिस्टेक भाई पूरे करियर पे भारी पड़ेगी अब श्रेयस अय्यर को भी, ईशान किशन को भी। बहुत बड़ी इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी इन दोनों खिलाड़ियों को। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल बी में। यशस्वी जायसवाल बी में आ चुके हैं, बी कैटेगरी में। यशस्वी जायसवाल के लिए बहुत बड़ा, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई है। B+ में, बी में आ चुके, बी ग्रेड में आ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सी में, तो सी में सब यंगस्टर हैं। सी के अगर मैं बात करूं, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शुभम दुबे भाई वापसी हो चुकी है। शुभम दुबे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, बहुत बड़ी न्यूज है उसके लिए भाई। रवि बिश्नोई सी में, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, यार संजू सैमसन के लिए खुशी हुई। उसके साथ साथ अगर बात करें अर्शदीप सिंह, KS भरत, ध्रुव जुरेल को नहीं मिला भाई। ध्रुव जुरेल ने 1 की 2 मैच खेले, अच्छा खेला, लेकिन KS भरत को सी ग्रेड में रखा गया है भाई। KS भरत को अभी भी बीसीसीआई बैक कर रही है, ये भूलना नहीं चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। सरफराज खान को भाई नहीं मिला है, सरफराज खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, रजत पाटीदार को मिला है। आपको पता है कि रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है अभी बीती टेस्ट सीरीज में, और सरफराज खान का कैसा रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, सरफराज खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है गुरु भाई, रजत पाटीदार को मिला। तो ये भाई अभी तक कम है पूरा। एक बार C+ का दोबारा बता देता हूं। रिंकू सिंह का सबसे पहला नाम है, बड़ा सुपरस्टार है। उसके बाद तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ भाई, शार्दुल ठाकुर है, शुभम दुबे हैं जी, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। भाई रजत पाटीदार जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, लोग कयास लगा रहे थे कि भाई ये ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन रजत पाटीदार ने भाई शॉक्ड कर दिया सब लोग को भाई कि नहीं, मैं ड्रॉप नहीं होने वाला हूं। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जैसा आपको बताया मैंने, तो बी में तो आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत बी में जी। पहले ऋषभ पंत आपको पता है इंजरी से पहले वो A में फीचर करते थे, लेकिन अब वो B में आ चुके हैं। जिस तरह अभी क्या होता है, 1 साल उनका 1-1.5 साल हो चुका, उनको क्रिकेट से दूर है, तो इसकी वजह से उनको B में रखा गया है। कुलदीप यादव भाई कुलचा जो जोड़ी थी हमारे पास, कुलदीप यादव और युजवेंद्र सिंह चहल, भाई चहल को नहीं मिला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ये शॉकिंग है क्योंकि रवि बिश्नोई को उन्होंने जगह दी है और कुलदीप यादव को बी में मिली है। तो कुलदीप यादव के लिए ये बड़ी न्यूज है यार भाई। अक्षर पटेल को मिला बी में, और यशस्वी जायसवाल ने तो अभी इसी साल बीते हुए साल से और अब तक जो परफॉर्मेंस दिए उसके लिए बनता था उसका। अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव है ठीक ठाक है चारों में। अगर यहाँ पे मैं 5 प्लेयर की बात करूँ तो बेहतर प्लेयर
प्लेयर हैं। उसके बाद ए की मैं बात करूं तो वहां पर आर अश्विन, मोहम्मद शमी 6 प्लेयर हैं और 6 का बनता था ए में। ये 6 बिल्कुल बराबर बना है, बांट के दिया, अच्छे से बांट के दिया। आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ए में है जी। और ए प्लस का तो आपको पता है 4 बड़े नाम है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट में इनका जलवा है जी। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, भाई रविंद्र जडेजा और कप्तान रोहित शर्मा, ये है जी हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब जिनके नाम यहां से गायब है उनका बता देता हूं मैं। जिनके नाम गायब है उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहला नाम अजिंक्य रहाणे, जो टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टन थे। अभी WTC के आपने देखा रहेगा, जब हम WTC का फाइनल खेलने के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर आपने देखा रहेगा कि अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन थे। लेकिन अब अजिंक्य रहाणे फीचर तक नहीं कर रहे हैं भाई। बी ग्रेड में आते थे, अभी वो सी में नहीं गए, डायरेक्टली उनको निकाल दिया, वहीं से उन्होंने उनका बाहर का रास्ता। चेतेश्वर पुजारा वहीं से निकल गए। भाई शॉकिंग है मेरे लिए तो। बिल्कुल ऐसा था कि नहीं यार, अजिंक्य रहाणे को सी में तो रखना चाहिए था। अजिंक्य रहाणे को इतना जल्दी बाहर का रास्ता दिखाना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, ये तो यार अभी खेल रहे थे भाई। मेरे हिसाब जिस तरह की परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर, चलो ईशान किशन को एक बार साइड रखते हैं, उससे गलती हुई, बड़ी गलती हुई, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दी थी, मुझे लगता था श्रेयस अय्यर का बनता था बी कॉन्ट्रैक्ट में तो आना चाहिए था, बी ग्रेड में तो उसको चाहिए था भाई साहब, बी में आना ही चाहिए था। बी में नहीं तो सी में तो दे देते, लेकिन नहीं। ये श्रेयस अय्यर के करियर का मेरे को लगता है कि ये अभी मेरे को लगता है यहां से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, चलो बाकी तो ऐसा है कि जो अच्छा खेलेंगे उनको मौका तो दिया जाएगा, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के लिए अब कम बैक करना बहुत मुश्किल होने वाला है। जिस तरह की बातें आ रही थी वो बिल्कुल सच थी, सत्य थी वो बातें, क्योंकि हम लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं जी BCCI ऐसा क्यों करेगा अपने खिलाड़ियों के साथ में। लेकिन खिलाड़ी ने अपने बोलते ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तो क्या करेंगे। जब बोला गया कि श्रेयस अय्यर को बोला गया कि नहीं भाई तू फिट है, तू जाके रणजी खेल, उसने भाई घर जाने का फैसला किया, लेकिन उसने बोला नहीं जाऊंगा, अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी से खेलूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे फोर्स करने से नहीं खेलूंगा। उसके बाद अगर ईशान किशन की बात करें, साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज छोड़ते हैं, ODI सीरीज भी छोड़ते हैं, उसके बाद आते हैं BCCI का फोन नहीं उठाना, BCCI के जो बोले गए तो जो प्लान्स थे कि ऐसे ऐसा करना, ये चीजें रखना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं किए, अपनी मनमर्जी का मालिक बना और ईशान किशन हाथ धो बैठा है। किसके साथ था? हार्दिक पांड्या के साथ, जो हार्दिक पांड्या आराम से बी में बैठा हुआ है, सॉरी ए में बैठा हुआ, आराम से ए में बैठा हुआ, केएल राहुल, शुभमन गिल के साथ में आराम से मैं तो ए में हूं, कोई दिक्कत नहीं। तुम भाई वो ईशान किशन को अपने साथ बुला के उसने ईशान किशन का भाई तबाही कर दिया, करियर तो तबाह हो गया उनका। भुवनेश्वर कुमार, यार भुवनेश्वर कुमार जिस तरह का बॉलर है भाई, मुझे तो नहीं लगता था कि इतना जल्दी उसका बाहर जाना बनता था। अभी भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आती है, IPL में आपने देखा रहेगा, T20 में वो बंदा हमेशा से अच्छा करके देता था। टेस्ट क्रिकेट में फीचर नहीं करता, ODI में भी बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन T20 में बेहतर करके देता। लेकिन अभी BCCI ने, मैनेजमेंट ने, जो सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने पूरा ऐसा मन बना दिया, नहीं भाई हमने पुराने नाम हटाने हैं तो हटाने हैं। उन्होंने पूरा का पूरा सा, लेकिन बॉलर्स नहीं है गुरु हमारे पास, नहीं दिख रहे मुझे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी को छोड़ के दो पीछे से जो बैकअप है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 2 बॉलर हैं, आवेश खान है और भाई प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी परफॉर्मेंस आपने साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में देखी थी। प्रसिद्ध कृष्णा की देखी रहेगी, पूरे दौरे पे, साउथ अफ्रीका के दौरे पे गए थे, दोनों के दोनों, इन दोनों की परफॉर्मेंस आपने वहां पे देखी रहेगी, पैथेटिक थी। और इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कौन रहता है इनका रिश्तेदार रहता है कि वहां पे कोई जो सिलेक्शन कमेटी है या जो इनकी हमारे जो BCCI की जो भाई इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने वाले जो अपना वो है, जो इनके सेलेक्ट करते हैं लोगों की किस ग्रेड में किसको रखना है। भाई मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा। आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा का मुझे नहीं लगता था कि इतना जल्दी बनता था, क्योंकि उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई थी। कई बड़े नाम है जो बाहर बैठे हुए, इनसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे हैं, रणजी में अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनके लिए कोई सोच नहीं रहा, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। लेकिन इन दोनों को भाई कब से इनको ट्रैवल करवा रहे हैं, फिर भी इनको खिलाते जा रहे, कई बड़े नाम है। टी नटराजन को भाई एक बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे लेके गए, उसके बाद से एक बार इंजर्ड हुआ बंदा, उसको बाहर का रास्ता इस तरह से दिखाया भाई, वो दोबारा आया नहीं। फिर मुझे ऐसा लग रहा है वो इंजरी इतनी बड़ी इंजरी थी कि उसको 4 साल लग रहे थे अब उसको रिकवर होने में। कमाल है यार। उसके बाद युजवेंद्र सिंह चहल, युजी चहल का मतलब यार ऐसा चमकता सितारा जिसने IPL में पिछले साल भाई गोल्डन कैप जीती, यार उस बंदे को यार तुमने इस तरह से साइड कर दिया। मानते हैं रवि बिश्नोई यंगस्टर है, तुम्हारा अच्छा करके देखा, ले अगर तुमने इतने खिलाड़ी भर ही देते तो एक युजी चहल का नाम भी रख देते इसमें। कमाल है यार, क्योंकि मैं जितना जानता हूं युजवेंद्र सिंह चहल और कुलदीप यादव जब खेलते थे तो मैं ऐसा नहीं बोलता था कि कोई ये बड़ा था ये छोटा, लेकिन दोनों के दोनों समान मेरे को लगता था बिल्कुल एक जैसा परफॉर्मेंस करके देते थे। यहां मैं तो ये बोलता हूं कि इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस ज्यादा मैं अगर बोलूं तो युजी चहल की रहती थी। कुलदीप यादव को कोई भी पिक कर लेता था, युजी चहल को पिक करना नहीं बोलते थे, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन यार यहां पर पता नहीं क्या फैसले हैं, कुछ हैं
यार तुम्हारा वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री 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 बोल के वो तो गायब ही हो गया। चलो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो वो तो अब तो दिख भी नहीं रहा है। एक इंजरी के बहाने उसने एक इंटरव्यू दिया भी था, बोला था भाई एक इंजरी हुई थी मेरी, लेकिन हाँ उस समय और मैंने वो इंजरी से 3-4-5 हफ्ते में मैंने रिकवर कर लिया था। और उसके बाद मैंने बीसीसीआई से कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी भाई, मैंने मैनेजमेंट से, टीम मैनेजमेंट से बोला कि मैं फिट हूँ, लेकिन उन्होंने भाई साहब कहीं भी हाँ ठीक है ऐसा बोला। और उसके बाद मेरा कभी भी सिलेक्शन के लिए मैं बोला उनको सिलेक्शन के लिए अवेलेबल, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे को चुना नहीं। कमाल है जी, कमाल है। लेकिन जो भी है सी ग्रेड का अगर मैं बोलूं, एक शार्दुल ठाकुर पुराना नाम छोड़ के उसके बाद जितने सारे यंगस्टर हैं, और बॉलर से मैं खुश नहीं हूं। बल्लेबाज ठीक है बल्लेबाज ठीक ठाक है, लेकिन बॉलर से मैं खुश नहीं हूं। भाई ए ग्रेड का आपको पता है भाई 4 बड़े नाम है। ये बड़े नाम ऐसे हैं कि जो मतलब काफी सालों से ए ग्रेड में है। और रविंद्र जडेजा तो यार ये बंदा यार हर फॉर्मेट में करके देता है, T20 में, टेस्ट में, ओडीआई में, सब जगह करके, बॉलर बैटर फील्डर हर जगह हर फॉर्मेट में, हर 3D प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट खेलता है, तीनों जगह पर परफॉर्म करके देता। तो ये तो इसका बनता था। जसप्रीत बुमराह आपको पता है यार वर्ल्ड वाइड अगर बोले तो बेस्ट बॉलर अभी है। विराट कोहली भाई वन एंड ओनली किंग जो है वर्ल्ड क्रिकेट का वो ये। रोहित शर्मा कप्तान रोहित शर्मा। और बात करें ए की तो वहां पर भी ठीक ठाक प्लेयर, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ शॉकिंग जो डिसीजन हुए ऐसा हुआ है, दीपक चहर का बनता था, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं। भुवनेश्वर कुमार का बनता था, डंके की चोट पे कह सकता हूं। युजी चहल का बनता था, डंके की चोट पे कह सकता हूं। हर्षल पटेल का नहीं बनता था, मैं भी बोलता हर्षल पटेल का नहीं बनता था। हर्षल पटेल जिस तरह उनको आरसीबी को भी ले डूबा उसने, पिछले सीजन उसने आरसीबी को भी ले डूबा था। जब उसकी धुलाई हुई, अच्छे से धुलाई हुई, तो वो जब उसने इंटरनेशनल डेब्यू किया ना, एक्सपोज हो गया था वो। एक सीजन चला वो आरसीबी के लिए 30-32 विकेटें निकाली। उसके बाद उसका एक जब उसने इंटरनेशनल डेब्यू किया ना, उसका इस तरह से एक्सपोज हुआ कि भाई आरसीबी भी अब भरोसा नहीं जता रही उस पर। आरसीबी ने भी पिछले सीजन उसको 2-3 मैचेस बिठाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ सर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों का तो करियर तबाह हो चुका। अब यहां से मुझे नहीं लगता ये कम बैक कर पाएंगे। और आप जो भी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का फैन होगा वो बोलता क्यों नहीं लगता भाई, ये बात सत्य है, 100%। क्योंकि मैं जितना जानता हूं, मेरे जितने सोर्सेस हैं, सब लोगों का यही मानना था पहले से कि भाई इन दोनों का कमबैक करना बहुत मुश्किल है। अब लोग इस तरह से कंपैरिजन नहीं करेंगे कि श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट क्लास में कैसा खेला, वहां पर कैसा खेला, क्योंकि बीसीसीआई इन दोनों पे फोकस करना ही कम कर देगा। और जब बीसीसीआई किसी प्लेयर को बैकआउट करती है, मतलब पीछे छोड़ देती है एक बार कि जब तू जा, तो उस प्लेयर का मतलब करियर खत्म हो जाता है। कितना भी अच्छा कर ले फिर खत्म। बीसीसीआई की मर्जी की किसको कॉल आउट करना है, किसी को नहीं। भाई एक बार बोल दिया कि बैकआउट कर तू, तो उसको बोला तो चल पीछे, तो गया। अजिंक्य रहाणे आपके सामने है। अजिंक्य रहाणे जो बंदा अभी भी अच्छा कर रहा था, अजिंक्य रहाणे को अचानक से हटाया जाता है। कुछ मैचेस 3-4-5 मैचेस खराब जाते हैं, उनको सीधा हटाया जाता है। चेतेश्वर पुजारा जो बैकबोन हुआ करते थे टेस्ट क्रिकेट की, उसको भी ऐसा दूध में से मक्खी निकालने जैसा भगाया गया। लेकिन चलो मैं बोलता हूं कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे डिसीजन है, कुछ अच्छे डिसीजन में कुछ है शॉकिंग। लेकिन भाई साहब ये जो शॉकिंग डिसीजन है, इनकी वजह से ही अब मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेट सुधरने वाली भी है। जैसे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, ये लोग बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि भाई अगर तुम ऐसे मिस्टेक करोगे, बीसीसीआई से पंगा लोगे, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है गुरु। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, चाहे कोई भी है, रिकी पॉन्टिंग जैसा बड़ा प्लेयर, वो क्रिकेट से बड़े नहीं है गुरु। क्रिकेट तुमने कितना खेला, 2-3 साल तुमने क्रिकेट खेला नहीं, तुम बीसीसीआई का सुनना अनसुनी करने लगे हो। तुम्हारे पास पैसा आ गया, शौहरत आई, कहां से आई? बीसीसीआई के द्वारा आई। आईपीएल किसका है? बीसीसीआई का गुरु। तुम खेल रहे हो जहां पे तुमको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद एनओसी अगर नहीं देगा बीसीसीआई, बोलेगा नहीं जी नहीं खेलेंगे तुम किसी फ्रेंचाइजी के लिए, अगर बीसीसीआई मना कर देगा, तुमको बैन कर देगा, तो ये नहीं खेल पाएंगे। जितना कमाया उसमें खुश रहना पड़ेगा, ये चीज है जी। और अगर बात करें यहां से थोड़ा आगे बढ़ के, तो मेरा मानना है कुछ 2-3 जो युजी चहल का, भुवनेश्वर कुमार का, और मेरा मानना ये दीपक चहर का, ये मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगे। लेकिन इसके अलावा श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का मुझे बेहतर लगा। ऐसा ठीक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे चल के बाकी प्लेयर भी यही करेंगे जैसा इन्होंने किया कि भाई अगर मुझे तुम खिलाते नहीं हो तो मैं बाकी खेलूंगा नहीं। मैं इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका हूं, मैं तो भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं अभी डोमेस्टिक खेलूंगा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम हर एक खिलाड़ी, विराट कोहली नहीं होता, हर एक खिलाड़ी, भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विराट कोहली डोमेस्टिक नहीं खेल सकता। विराट कोहली उन्होंने एक स्टेटस बनाया है कि भाई नहीं, अगर वो नहीं, मैं नहीं तो कोई नहीं। उन्होंने ऐसा परफॉर्म करके दिया टीम को यार, ऐसे सिचुएशन से निकाल के दिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मैं अगर बात करूं ना इन चीजों की, ये इसके लिए वो बड़े प्लेयर है यार, उनको नहीं इस चीज के लिए धकेला जा सकता कि भाई तेरा परफॉर्मेंस नहीं आया, तू जाके डोमेस्टिक में खेल। नहीं, उनको पता ही इसका आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन तुम लोग यंगस्टर हो, यंगस्टर को भाई अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए बीसीसीआई की, भाई तुम्हारा यहां पे नहीं हो रहा है, तुम्हारी भले के लिए बोल रहे हैं कि जाओ एक बार फॉर्म, वहां पे जाओ, वहां पे तुम्हें खुला खेलने के लिए मिलेगा। ये
भाई ये इंटरनेशनल मंच है, यहाँ पे खेलना एक मौका, मतलब हमें भी आगे की यहाँ पे जो रेस लगी है ना, ये WTC की रेस है, यहाँ पे तो अगर फेल होता तो हमें असर पड़ेगा इस चीज का। लेकिन तो डोमेस्टिक में फेल होगा, डोमेस्टिक में तो खेलेगा, अच्छा खेलेगा, वहां पे तेरे जो रिदम है वो वापस आएगी, फॉर्म वापस आएगी, वहां पे तो अपनी क्रिकेट को बेहतर करके आएगा, तो फिर यहाँ पे तेरे को मौका मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं जी, खेलना तो यहीं पे, नहीं खेलना तो मैं जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तो वो चीज महंगी पड़ चुकी और वो करियर ले डूब सकती है। ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आपने मैंने बात की, ABCD जो भी था ऐसा था भाई कि जबरदस्त है, सी का जितना था, यंगस्टर है पूरे, मजा आया मेरे हिसाब से। शॉकिंग है लेकिन मजेदार है। ऐसे डिसीजन अगर नहीं लिए जाएंगे तो क्रिकेटर नहीं सुधरेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्या लगता है भाई, क्या भुवनेश्वर कुमार, युजी चहल या फिर मैं दीपक चहर की बात कर रहा था, या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ में सही हुआ, गलत हुआ? ये जो BCCI का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी क्या तुमको क्या लगता है कि भाई सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।